आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ वेंट्रिकल की। फोर्थ वेंट्रिकल पे क्या हमको रूफ, फ्लोर और उसके जो सुपीरियर लेटरल, इन्फीरियर लेटरल बॉर्डर पढ़ना है। बस इसके बाद कुछ भी नहीं है। देखो जो उसकी बॉर्डर है ना बहुत बहुत सिंपल है और रूफ भी बहुत सिंपल है। बस आपको फ्लोर पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि फ्लोर जो है एक अलग से शॉर्ट नोट्स बन के आ जाता है। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा तो डिटेल से आ सकता है लंबे क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम सबसे पहले क्या फोर्थ वेंट्रिकल के बारे में हम इंट्रोडक्शन इसमें नहीं देखेंगे, वो सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बाउंड्री में देखेंगे हम। तो बाउंड्री तो सबको पता ही है कि ये हमारा कैसे कैसे इसकी बाउंड्री फॉर्म होती है। सुप्रोलैटरल बाउंड्री आपको पता है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल बनाते हैं और इन्फीरियर इन जो इन्फ्रोलैटरल बाउंड्री होती है उसको इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। और इन्फीरियर में ख़ास बात ये है कि ये ट्यूबरकल्स दिख रहे हैं ना, जो ग्रेसाइल ट्यूबरकल है और क्यूनेट ट्यूबरकल, ये भी उसको बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रूफ़, क्योंकि ये हमारा क्या रूफ़ का डायग्राम है। ठीक है, तो अब रूफ़ के बारे में देखते हैं। तो रूफ़ क्या है? डायमंड शेप का। ठीक है, रूफ़ कैसा हमारा डायमंड शेप का है और ये डिवाइड कर रहा है सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट को। ठीक है, ये सुपीरियर पार्ट हो गया रूफ़ का और ये इन्फीरियर पार्ट हो गया। अगली बात करते हैं इसमें कि सुपीरियर जो पार्ट होता है, जिसको हम क्रेनियल पार्ट भी कहते हैं, जो फॉर्म्ड होता है सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल से और सुपीरियर मेडुलरी वेलम से। ठीक है, ये सुपीरियर मेडुलरी वेलम है और सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल, इससे फॉर्म्ड होता है ये। इसके बाद बात करें कि जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल है वो इमर्ज हो जाता है वाइट मैटर ऑफ द सेरिबेलम से। ठीक है, कहाँ से? इन्फीरियर कॉलिकुलाई से। और जो सुपीरियर मेडुलरी वेलम है ये मेडअप अप होता है नर्वस टिश्यू से। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है। अब इसके बाद इन्फीरियर और इसका जो इन्फीरियर या फिर इसको कॉडल पार्ट कहते हैं, इसके बारे में बताना है कि ये किससे बना होता है। तो ये वेंट्रिकुलर स्पेंडिमा से बना होता है जो डबल फोल्ड होता पायामीटर का। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है टेलाकॉर्डिया ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। तो आई होप कि आपको रूफ़ के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, रूफ़ के बारे में समझ में आया होगा। अब हम इसके फ्लोर की बात करते हैं। ठीक है, फ्लोर से जानने से पहले हम इसके क्या कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें कम्युनिकेशन होते हैं सुपीरियरली जो है, हमने जैसे ही देखें इसमें कि ऊपर से जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल होता, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो है सेरिबुलर एक्वेडक्ट होती है। ऐसे ही जो है इन्फीरियर साइड में अगर देखें ना तो यहाँ भी तो कुछ होगा, तो सेंट्रल कैनाल के लिए जो होता है इन्फीरियर साइड में होता है। ठीक है, बस अब ओपनिंग देख लेते हैं। तो इसमें जो है ओपनिंग की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी इसमें ओपनिंग होती है। ओपनिंग हमें ऐसे डायग्राम में दिखेंगे। ओपनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सिर्फ एक ही होती है, फोरामेन ऑफ मेगेंडी, और दो जो होती हैं फोरामेन ऑफ द लस्का होती है। यहाँ पर देखो ये फोरामेन ऑफ लस्का ये होती हैं 2, जबकि ये में फोरामेन ऑफ मेगेंडी होती है ये होती है 1। ठीक है, इसको मीडियन अपर्चर भी बोलते हैं और वो लेटरल अपर्चर हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इसकी ओपनिंग। अब रेसेस की बात करें तो रेसेस हमारी 3 होती हैं, लेटरल रेसेस, मीडियन डोर्सल रेसेस और लेटरल डोर्सल रेसेस, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फ्लोर के बारे में। तो देखो फ्लोर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? फ्लोर के बारे में पता होना चाहिए कि इसका फीचर्स के बारे में, कि इसमें क्या होता है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या फ्लोर दिख रहा है। ठीक है, फ्लोर क्या होता है, इसमें सबसे बीच पे देखो हमारे पास क्या डोर्सल मीडियन सल्कस है, ये डिवाइड कर रहा है इसको क्या 2 सिमेट्रिकल हाफ्स पे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो है सल्कस लिमिटेंस जो होता है ये क्या काम करता है, मीडियन और लेटरल 2 एमिनेंस को बनाता है। देखो ये जो यहाँ से गया है ये क्या है हमारा सल्कस लिमिटेंस, तो ये मीडियल साइड और लेटरल साइड के 2 एमिनेंस बना रहा है। ठीक है, तो सल्कस लिमिटेंस का काम देख लिया। अब सल्कस लिमिटेंस एक और काम करता है, इसके ऊपर साइड जो डिप्रेशन होता है उसको सुपीरियर फोबिया बोलते हैं और नीचे साइड जो होता है उसको इन्फीरियर फोबिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ये भी समझ में आया होगा, सुपीरियर और इन्फीरियर इसमें जो है बनाता। और जो सुपीरियर फोबिया होता है वो क्रेनियल एंड पे होता है, इन्फीरियर फोबिया जो कॉडल एंड पे होता है, सिंपल सा। अब मीडियल एमिनेंस की बात करें ना तो मीडियल एमिनेंस देखो यहाँ पर, जैसे हमारा मीडियल एमिनेंस की बात करें तो ये आगे जाके क्या होता है, फेशियल नर्व यहाँ पर आपको जो है का जो है न्यूक्लियस फेशियल कॉलिकुलस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फेशियल कॉलिकुलस क्या होता है, डीप टू द फेशियल नर्व यहाँ से फेशियल कॉलिकुलस से जाती है। इसके बाद अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सल्कस लिमिटेंस की बात करें तो वो ब्लूस इन कलर में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकस। देखो यहाँ पर ये सेलुलोसिस ये जो, ठीक है, ये किसका पार्ट है पता है, अपर मोस्ट पार्ट है सल्कस लिमिटेंस का, अपर मोस्ट है ये। ठीक है, इधर समझ में है। अब डिसेंडिंग इन्फीरियर फोबिया की बात कर लेते हैं हम। सुपीरियर फोबिया तो हमने देख लिए थे
कि जो किससे बन रहा था, सल्कस लेमिडेंस से जो डिप्रेशन ऊपर का सुपीरियर फोबिया कहलाता रहा था और नीचे का इन्फीरियर फोबिया कहला रहा था। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन्फीरियर फोबिया को देखते हैं। तो इन्फीरियर फोबिया क्या काम करता है, इससे 2 ट्रायंगल बनते हैं। देखो ये आते-आते क्या कर रही है, यहाँ पर सल्कस लिमिटेंस जो है यहाँ से ऑब्लिक हो जा रही है। इसके कारण क्या होता है, ऑब्लिक होने के कारण यहाँ 2 ट्रायंगल बनते हैं, एक हाइपोग्लोसल ट्रायंगल और एक हमारा जो होता वेगस ट्रायंगल। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें। इसके अलावा डिटेल से आप बुक से पढ़ सकते हो। बाकी इसमें जो है कम टाइम पे हमको इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।